जय गौ माँ, जय गोपाल। गौ माँ दिव्य है। गौ माँ के दर्शन करो, गौ माँ को स्पर्श करो, गौ माँ की सेवा करो, गौ माता की रक्षा करो। गौ माँ पशु नहीं है, गौ माँ चलता फिरता मंदिर है, सनातन का मूल है, ऋषि मुनियों की पूज्य है और मेरी गौ माँ के रोम रोम में देवी देवताओं का वास है। तो उस गौ माँ की रक्षा होनी ही चाहिए। आज हम धेनुमानस का पाठ कर रहे हैं। गौ भक्ति जिसके हृदय में बसती है उसको चारों पदार्थ सुलभ हो जाते हैं, और यदि नारी गौ भक्त है तो दोनों कुलों को तार देती है। स्पर्श करने मात्र से सारे पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सेवा करने वाले की संपत्ति बहुत बढ़ जाती है। वेद पुराण यह निर्देश देते हैं, वह व्यक्ति सारी संपदाएं एवं देश को भी प्राप्त कर लेता है। गौ का अर्चन वंदन करें, कपट छोड़कर गौ धूलि को सिर पर रखें, यानी गौ धूलि का टीका लगाएं। पहाड़ गुरु बने क्योंकि उन्होंने तृण को सिर पर रखा। गाय तो स्वाभाविक ही गुरु है, इसे अपना ईश्वर मानो। गौ सेवा के बिना गुरु नहीं मिलता, चाहे करोड़ों जन्म तक इधर उधर फिरते रहो। कल्प वृक्ष, लक्ष्मी, कौस्तुभमणि एवं कामधेनु उनको पाकर ही गोविंद बांसुरी बजा रहे हैं। तुलसीदास जी ने भी राम कथा को गाय बताया है, क्योंकि गाय बिना कोई कर्म सार्थक नहीं है। राम कथा कलि कामद गाई। राम कथा कलयुग में कामधेनु गाय है। धर्म का समुद्र ही हिंदू है। गाय सब धर्मों का केंद्र बिंदु है। जब कोई मूल की रक्षा ना करे तो कहो सत्कर्म किस विधि हो सकता है। ऐसा कौन सा पंथ है या कौन सा ग्रंथ है जहाँ गौघात की बात कही गई हो। लेकिन जब जबरदस्ती वैर कर लो तो वह सन्निपात रोग है। हिंदू के लिए मैं काटने की बात है। उसने मैं की भाषा बोलने वाले बकरे को काटना शुरू कर दिया। मुसलमान के लिए गाफर आलस काटने की बात कही है। उसने गाय पर छुरी चलानी शुरू कर दी, लेकिन गाय के मर्म को नहीं जाना। जब पृथ्वी पर आसुरी भाव बढ़ जाता है तब धर्म की धुरी गौ माता को अधम निशाचर फिर फिर कर गौघात करते हैं। दुखनी पृथ्वी गाय बनकर आई तो ऋषि मुनि और देवताओं से भी कुछ नहीं बस चला। वही दशा आज कलिकाल में गाय की हो गई है। बिना घर के बेहाल अवस्था में भटक रही है। जिसने सबको घर दिया, अपने रोम रोम में सभी को वास दिया, वह स्वयं बेघर हो गई। गौनिष्ठा का फल शिवजी ने देखा है। जब शिवजी के सामने आते ही सिंह पूंछ हिलाने लगा। उमा जी ने जिस सिंह को बहुत साधन से वश में किया, उसी ने शिव की शरणागति को प्राप्त किया। जिस स्थान पर धेनु प्रसन्न रहती है वहाँ सारी संपत्ति सन्मुख रहती है। जहाँ गौ माता दुखी रहती है वहाँ सुख संपत्ति का नाश होता है और विपदा का वास हो जाता है। एक नाथ संप्रदाय है जिसको गुरु गोरखनाथ ने चलाया है, जो कि गोबर से पैदा हुए। गाय से ही संत महात्मा गोसाई बने हैं। बिना गाय द्विज धर्म नहीं रहता। देव गौ ब्राह्मणों के हित के लिए ही भगवान का हरि नाम पड़ा है। संतों के कार्य के लिए ही अवतरित होकर मोह मद व काम काटते हैं। जब व्यक्ति मंगल यात्रा में जा रहा हो और सामने से सुरभि का बछड़ा दूध पी रहा हो तो अति मंगल है। सबसे पवित्र घड़ी मुहूर्त वह है जब गोधूलि उड़ रही हो। कीर्ति और सोना इसकी मूल भी धेनु है। गोधृत से अपने को तोलकर दान करने से स्वर्ग का निवास मिलता है। प्रेम की सीख गौ बछड़े से ही मिलती है, क्योंकि माता प्रेम से अपने बच्चे को बछड़ा कहती है। प्रेम की माता संसार में गौ माता है। जो अधम अभागी गाय को मारते हैं और थोड़े से धन के लिए गाय को त्याग देते हैं, वह अंत में अति दुख प्राप्त करते हैं। भवसागर उनके लिए गौपद यानी गोखुर से बना गड्ढा बन जाता है। जिनके घर के आंगन में गाय निवास करती है और सुख से निवास करती है। गाय के गोठ में जिसने आग लगाई उसने स्वर्ग सहित सारी धरती को जलाने का पाप कर लिया। जो गायों का दान कर देता है उसको संपूर्ण तीर्थों के स्नान का फल मिलता है और वह विशुद्ध होता है।
जब गौ माता को हरा घास खिलाते हो तो जन्म जन्म के पाप एवं सारा संताप उसके साथ ही गौ माता खा लेती है तथा भाव भक्ति का वरदान दे देती है। जब हरि की कृपा होती है तभी गाय प्राप्त होती है। मनुष्य जन्म सफल कर जाते हैं वे लोग मूर्ख हैं जो केवल स्वार्थ के वशीभूत होकर गाय से दूध ही मांगते हैं। क्षेम लाभ रिद्धि सिद्धि सारा परिवार स्वयं गणपति भगवान गोबर में है और गौमे में ही सबका निवास है। हाय त्राही जगत में गौ माता के ताप से ही मची हुई है। जितना आप गौ माता को कष्ट देंगे उतना ही आपको कष्ट मिलेगा ही मिलेगा। प्रकृति भी संतप्त होगी, उसको भी ताप होगा। संसार का सबसे बड़ा पाप गौवध का पाप है। नाम छोटा हो और काम बड़ा हो वही संसार में सबसे ऊंचा है। गौ और माँ दोनों शब्द छोटे हैं। जो इनका निरादर करे वह बहुत खोटा व्यक्ति है, अधर्मी है। दिखने में लघुता हो, काम बड़े हों, उनसे बड़ा संसार में कोई नहीं। सीता की माँ सुनैना जी राम को देखकर बोली छोटा बालक है, तो सखियों ने कहा यही धनुष और राजाओं के मद को तोड़ने वाला है। अणु परमाणु अति छोटे हैं लेकिन ब्रह्मांड को कंपा सकते हैं। जो जितना लघुता लिए होता है उतनी ही उसकी बल की सीमा नहीं होती। माला जपते हुए अगर छूट गई हो तो समझो यह बात बोल रही है आपसे कि काम करो, माला जपने से ही अकेले काम नहीं होगा। आप गौ सेवा करो। केवल गौ माता का जयकारा लगाने से गौ सेवा या रक्षा नहीं होगी। यह तो हमारे प्राणों का दान बलिदान के रूप में चाहती है। मतलब हमें गौ माता के लिए निश्चल भाव से खड़े होना पड़ेगा। यदि गाय को घर में नहीं रख सकते तो हृदय में तो रख लो, सारे पाप समूह इससे भी मिट जाएंगे। अगर ऊंची अट्टालिकाओं में गाय नहीं पहुंच सकती तो उन भवनों के मालिक गोधाम क्यों नहीं जा सकते। और संपत्ति का प्रथम भाग गौग्रास माना गया है। जितनी बार भोजन करते हो उतनी बार गौ माता के लिए भोजन निकालो। धन संपदा पर प्रमुख अधिकार गौमाता का ही बनता है। यही सदग्रंथों का सार है। जब पांचों तत्वों की शुद्धि होती है तभी जीव मुक्त हो पाता है। माँ कहने से आकाश तत्व की शुद्धि होती है। सृष्टि के आरंभ में ओम शब्द निकला जिसका अंतिम अक्षर माँ था। गौ के श्वास से वायु तत्व की शुद्धि होती है। गौधृत दीपक की लौ जलाने से तेज तत्व की शुद्धि होती है। गौमूत्र से जल शुद्धि होती है और गोबर के उपले की धूप से पृथ्वी तत्व की शुद्धि होती है। गोवर्धन के लिए सबने हाथ मिलाए, साथ हो गए और यह पहाड़ उठ गया। मनुष्य वही है जो मानवता को पा गया हो और उसका प्रमाण मात्र गौ माता ही देती है। सबसे पहले गाय है, उसके बाद वेद पुराण है, क्योंकि बिना गाय इनके प्रमाण नहीं देखे जा सकते। वही मंदिर है, वही आश्रम है जहाँ गौ का सुख देने हुए रंभाने का शब्द सुनाई दे रहा हो। पति में ब्रह्म एवं पुत्र में ब्रह्मांड का दर्शन वही नारी कर पाती है जो गौ सेवा करने वाली हो। जिस सत्कर्म में सबसे पहले गौ की पूजा होती है उसका फल तुरंत मिलता है एवं वही बड़ा ही धर्म है। भगवान नारायण गौ सेवा के लिए नीचे उतरे, लेकिन मनुष्य नीचे रहकर भी यदि गौ सेवा नहीं करता तो वह अत्यंत नीच और अभागी है। मानव जन्म को सफल कर लो गौ माता की सेवा करके। गौ सेवा का फल यही मिलता है कि हृदय घर में भी ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो जाता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हे आर्याव्रत के पुत्रों, उठो, क्यों विलंब करते हो। अपने हाथ में खड्ग धारण करो और अपनी गौ माता की रक्षा करो। जमुना जी का जल दूषित हो गया, इसलिए श्री कृष्ण काले नाग को निकालने के लिए गए। खेल ही खेल में कूद गए। सारा ब्रजमंडल व्याकुल हो गया। सब उसी ओर दौड़ने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। यमुना में नंद का चोरा डूब गया। सारे लोग कालिंदी के तट पर पहुंच गए। जल के अंदर ब्रजवीर गोविंद नाचने लगे। खेल ही खेल में नाग और नागिनों को बाहर कर दिया। नदियों के प्रति लोग उदासीन क्यों हैं। नदियां तो समाज यानी विराट भगवान की नाड़ियां हैं। इस बारे में भगवान की लीला जन जागृति के लिए हुई। हे गौ के हितैषी श्री कृष्ण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप नदी वन पहाड़ का ध्यान रखते हो। जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनका पहला काम नदी को स्वच्छ और पवित्र रखना है, ना कि उसमें गंद डालना।
श्री कृष्ण मथुरा गोकुल गए, फिर वृंदावन में निवास किया, यमुना जी के जल को निर्मल किया और गोवर्धन के दास बने। जल विषैला दूषित हो गया हो तो सबसे पहले उस पर दृष्टि जानी चाहिए। सरकार का भी प्रथम दायित्व यही है कि स्वच्छ जलवायु रहे। पुराने समय में नदी के किनारे साधक लोग योग करते थे। अब तीर्थों में भोग विलास वालों की भीड़ लगी रहती है। कालियनाग रमणीक द्वीप 7 से मुखेम, जहाँ सुंदर वन संपदा है, वहाँ भेज दिया और विषैली घास को जलाकर उस अग्नि का पान कर दिया। प्रलंबासुर, जिसकी बहुत बड़ी पहुंच थी, सब समाज में जिसकी पैठ थी, समाज को खराब कर रहा था, खेल ही खेल में बलदाऊ भैया ने उसे पटक दिया। प्रभु अंतर्यामी भाव को समझते हैं। दावानल से गऊ और ग्वालों को बचाया। राम और श्याम ने अपना काम किया। वर्षा ऋतु में हरियाली छा गई। दोनों भाई देख देख कर हर्षित हो रहे हैं। श्रावण और भाद्रपद महीने में गौवंश की वृद्धि हुई, सत्व गुण बढ़ गया, प्रेम समाधि लग गई, हृदय के अंदर प्रकाश फैल गया। वेणुगीत जब गोपियां सुनती हैं, आपस में प्रभु के ही सद्गुणों की चर्चा करती हैं। मुरली गाय तो सत्य से ही बजती है। गोप गोपी सुनकर नाचते हैं। आंख वाले गौ के पीछे अनंत और हरि के दर्शन करते हैं। मुरली की ध्वनि सुनकर सारी गौएं खड़ी हो जाती हैं। हरि दर्शन की उत्कंठा बढ़ जाती है। जय गो माँ जय जय गोपाल, जय गो माँ जय जय गोपाल। कार्तिक मास का स्नान परम पुण्य कर्म है। गंगा यमुना स्नान नग्न होकर नहीं करना चाहिए, इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को वस्त्र पहनाए। धर्म के कार्य में दान, स्नान, शयन, स्त्री गमन और भोजन में पर्दा होना चाहिए। ये सब बिना वस्त्र के नहीं करने चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र का उपदेश है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी के किनारे गोपियों को वस्त्र पहनाए। जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती है। लोग शास्त्र का अर्थ अपनी दृष्टि अनुरूप करते हैं। आज अर्थ धन रूप में ही होता है। सबकी दृष्टि धन पर ही है, बस तभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। भीष्म पितामह ने जब प्राण त्यागे तो उन्होंने उत्तरायण की प्रतीक्षा की, क्योंकि उत्तरायण का संबंध उत्तर से है और उत्तर का संबंध ऋषियों से है। ऋषियों का धन गाय है। जब तक गाय की पूंछ नहीं पकड़ी तब तक प्राण नहीं निकलने चाहिए। गौ की पूंछ के साथ सूर्य केतु नाड़ी है। पूंछ पकड़ते ही सूर्य से संबंध हो जाता है, जिसके कारण मुक्ति मिलती है। लोग माला को गौमुखी में रखते हैं। माला का संबंध भी गौ से बना है। गंगा का प्रवाह जग को तारने के लिए गौमुख से ही निकला है। जंगल में बसने वाली माता कौन सी है? जंगल में तो घास फूस है, उसे खाने वाली तो गौ माता ही है। जगदम्बा को सिंह सवारी बताया जाता है और चामुंडा माता को मुर्दे का वाहन वाली बताया गया है। जिसके ऊपर शक्ति बैठ गई वह मुर्दा भी होगा तो धरती पर सिंह बन जाएगा। मुर्दे को भी जीवित करने वाली गौ माता है। हवन में जो सात्विक अन्न, तिल, तैलीय पदार्थ, चावल पकने पर झुकने वाला, साथ में शक्कर, इन जड़ पदार्थों के सूक्ष्म स्वरूप को गोधृत ही, गौ का घी ही पंख लगाता है और सूर्यलोक पहुंचा देता है, अर्थात मरे हुए को जिंदा कर देता है। गोधृत पदार्थ में प्राण डाल देता है और गौ माता व्यक्ति में ऊर्जा भर देती है। गौ माता अपने आप वन में रहती है, परंतु पुत्र के लिए भवन चाहती है। माँ की ममता कभी नहीं मिटती, चाहे सारा संसार ही मिट जाए। दक्ष के यज्ञ में सती जी को केवल माँ ने ही भेंट कर आदर दिया। जैसा समय जगत में आता है वैसी ही वस्तु सबको सुहाती है। जब अच्छा समय था तब सबको गाय अच्छी लगती थी। अब अशुभ दुखदायक समय आ गया, सब समय जंगल की याद बनी रहे, इसलिए संत महंत मृग खाल रखते हैं व पर्वतों की छाल रखते हैं। मृग स्वर लोभी होने के कारण बंधन में पड़ जाता है, इसलिए उस मृग चरम पर बैठकर महात्मा लोग अनहद नाद का श्रवण करते हैं। जय गौ माँ जय गोपाल। हे मेरी गौ माँ, हे मेरी गौ माँ। भगवान श्री कृष्ण वन में गाय चराते हैं। वन को जीवन के लिए आवश्यक बताते हैं। अगर संसार में गौ माता नहीं होती तो लोग वन भूल जाते और मन चंचल ही रहता है। धन्य हैं वे लोग जो गौ माँ को प्राप्त कर लेते हैं। अष्ट सिद्धि और नवनिधि वहीं बस जाती है। जन्म देने वाली, दूध देने वाली, दुख दूर करने वाली, भगवान को नीचे एवं धरती को ऊपर खींचने वाली गौ माता है।
ईश्वर का अवतार एवं पृथ्वी को स्थिर रखने का काम गौ माता ही करती है। लेखनी लिख लिख कर थक गई कामधेनु माता की गाथा कौन लिख सकता है। उस रस में रसना डूब गई, बेचारा माथा नमन करता है। संसार का सबसे बड़ा दान गोदान है। जो व्यक्ति कर सके उसे श्रेष्ठ समझो। गुरु नानक देव जी ने गौ भक्ति का पाठ पढ़ाया। पश्चिम मुख करके सूर्य अर्घ देने का तात्पर्य गौ सेवा से ही था। बांसुरी का गीत अत्यंत मधुर एवं मनोहर है। इसकी महिमा अमिट है। वह बांसुरी गाय की धरोहर है। जिस वन में गाय चरती है वहीं कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। आज भगवान के सखाओं को भूख लग गई और वे बलराम और श्याम से भोजन मांगने लगे। केशव ने कहा, वहाँ जाओ जहाँ यज्ञ हो रहा है, तुम्हें मन पसंद भोजन प्राप्त हो जाएगा। ग्वाल बाल यज्ञ में जाकर भोजन मांगने लगे। ब्राह्मणों ने कुछ भी नहीं कहा। ग्वालों को बाण जैसा लगा। उस बुद्धि, विद्या, कुल और शील के लिए धिक्कार है जिसका हृदय भूखे को देखकर द्रवित नहीं हो जाता। थक कर ग्वाल वापस आ गए। मुरारी भगवान से कहा, वहाँ हमें कुछ नहीं मिला। हे हरि, आपने हमें कहाँ भेजा जिन लोगों ने ज्ञान को भुला दिया है एवं कोरे कर्म कांड में फंसे हुए हैं। फिर यशोदा जी के लाल ने कहा, तुम लोग अब की बार यज्ञ पत्नियों के पास जाओ। बेचारे भूखे ग्वाल बाल जैसे तैसे वहाँ पहुँचे। वहाँ तो विविध प्रकार के व्यंजन बनाकर रखे थे। ग्वालों ने कहा, हे माताओं, हम अति भूखे हैं। हम जहाँ भी गए हमको रूखापन ही मिला। कुछ हम यहाँ आए हैं और कुछ वही हैं जहाँ गौएं और बिहारी श्री कृष्ण जी हैं। भूखे हैं यह सुनकर सबने परात भर ली और ग्वालों के संग चल पड़ी। हृदय हर्षित हो रहे थे। वहां पहुंचकर पत्तों पर भोजन परोसने लगी। परमात्मा पर भरोसा रखने वाले इन माताओं का हृदय अनुराग से भर गया। जय मेरे ठाकुर, जय श्री कृष्ण, जय गोपाल। सबके बीच में ब्रज चोर बैठ गए। वे यज्ञ पत्नियां भगवान को ऐसे देखने लगी जैसे चकोरियां चंद्र को देखती हैं। भगवान मानो बता रहे हों कि मैं भूखे के मुख से खाता हूँ। गाय के साथ रहकर मुझे यही सीख मिली है। दुख दरिद्र के साथ नारायण हैं, जनता के साथ जनार्दन हैं। भगवान के अनंत मुख है, सदा ग्रंथ इस बात के साक्षी हैं। यज्ञ में केवल क्रियाकांड ही नहीं अपितु भाव और ज्ञान के बिना भगवान को यज्ञ कहाँ सुहाता है। एक बार ब्रजमंडल में इंद्रयाग के लिए सारे नर नारी इकट्ठे हुए। श्री कृष्ण ने कहा, हे बाबा, एक विनती है। प्रथम पूज्य गौ माता गिनी जाती है। सारे देवता गौ में निवास करते हैं। गौ की पूजा होने से सारे देवी देवताओं की पूजा अपने आप हो जाती है। सबसे पहले उनकी पूजा कीजिए जिन्होंने तुम्हें जीवन और जीविका दी है। जो लोग सन्मुख प्रत्यक्ष देवता की अवहेलना करते हैं एवं परोक्ष देवता को ढूंढते रहते हैं, उन्हें वे देवता कभी नहीं मिलते। गोवर्धन पर्वत पर गौ चरती हैं, उसमें कभी देव दर्शन नहीं किए। आज दूध दही बहुत प्रकार के व्यंजन लेकर गोवर्धन की पूजा होने लगी। सखाओं के साथ भगवान श्री कृष्ण गाय और गोवर्धन की पूजा करने लगे। अपनी अवज्ञा देखकर देवराज इंद्र को क्रोध आ गया। बहुत तेजी से आंधी चलने लगी। 49 मरुदगण बहने लगे। सारे ग्वाल बाल रोने लगे। ब्रजवासियों को अत्यंत त्रास हुआ। गोवर्धन को भगवान ने सखाओं के साथ धारण किया। 7 दिन रक्षा की, किसी का भी बाल बांका नहीं हुआ। इंद्र कामधेनु को आगे करके श्री कृष्ण की शरण में आया और स्तुति करके श्री कृष्ण को मनाने लगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, देवराज सुनो, तुमने गाय को आगे करके काम बना लिया। जो लोग गाय को आगे कर देते हैं उनका पाप मैं कभी नहीं गिनता हूँ। करोड़ अपार पाप भी उसी समय मिट जाते हैं जब जीव गौ की पूंछ पकड़ लेता है। गोवर्धन लीला अति प्यारी है, इसको समझकर प्रसन्नता के साथ नर नारी करें। यह लीला अति रहस्यमय है, इसको पढ़ने सुनने से दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। इंद्र का मान भंग किया, जो गाय को माने उसे अधम करती है। इंद्र का मान भंग किया, जो गाय को माने उसे अभय कर देती है गौ माँ। जो गाय को सम्मान पूजन करे उसका जन्म सफल है। गोवर्धन लीला बहुत बड़ी है, जो व्यक्ति कुछ भी समझ ले वह भवसागर से अवश्य तर जाए एवं यहाँ आदि व्याधि कुछ भी न रहे। भगवान ने वरुण प्राभव लीला की। गोरस जिसको मिल गया उसके लिए सारे रस मिट गए। गोपाल हमेशा गोलोक में निवास करते हैं। अपने ग्वाल सखाओं को अपने दिव्य लोक का दर्शन कराया। अंधकार से परे गौ माता का निवास है।
इसलिए ऋषि ने गौतम नाम रखा है। पृथ्वी अगर गोल है तो वह गौ के कारण ही है। अंतिम समय में जिसे मिल गई उसने अपना जन्म सजा दिया। गौ सेवा में बहुत अपार रस मिलता है, इसलिए भगवान ने रास रचाकर भाव की धारा बहाई। सब रसों में अलौकिक रस एवं अकथनीय है यह रस जो वृंदावन छोड़कर त्रिभुवन में नहीं है। भगवान मन रहित हैं, लेकिन आज मन धारण किया, योग माया का आश्रय लिया, रास में रस प्राप्त किया। आज पूर्ण चंद्र था गोपी भाव मिलने के लिए। नंद बाबा की 9 लाख गौएं थी, वहाँ बड़ा आनंद था। रास के लिए भगवान प्रकट हो गए जो गोपी वल्लभ चंद्र हैं। जय गो माँ, जय गोपाल।